अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। टीचर वाला इस चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है, खुश आमदीद है। आज हम जो नेट के लिए उन्वान देखने जा रहे हैं उसके अंदर जो अल्फाज है वो बहुत ही बेहतरीन असनाफ़ शायरी में पाए जाने वाली मरसिया। मरसिया जो है उर्दू ज़बान व अदब में बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ सनफ़ सुखन है। इस सनफ़ सुखन का जो लगाव है वो जज्बाती लगाव है, मजहबी लगाव है, इसमें अदब पाया जाता है। मरसिया लफ्ज रसा से निकला है जिसके माने आह वो बका, रोने धोने के लिए जाते हैं। दूसरे माने लिए जाते हैं इजहार अफसोस, किसी की मौत पर इजहार अफसोस करना। जब अरब में हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है इनकी शहादत वाक़ई हुई तो शहादत के बाद में लोगों ने, अरब के लोगों ने क्या किया, हजरत इमाम हुसैन और करबला के 72 जानिसारों के ऊपर उनकी तारीफ और तौसीफ बयान करना शुरू की, शायरी करना शुरू की। पहले के दौर में जो मरसिया निगारी है इसमें किसी भी हैयत को मुतय्यन नहीं किया गया था। कोई भी बात आम जबान में हम कहेंगे तो कोई भी बात उस पर लागू नहीं की गई थी, उस पर थोपी नहीं गई थी, बल्कि हर शायर अपने हिसाब से मरसिए कहा करता था। तो मरसिए की दो किस्में पाई जाती है। पहली किस्म पाई जाती है करबलाई मरसिया, दूसरा पाया जाता है शख्सी मरसिया। करबलाई मरसिया जो है, पहले जितने भी शोरा गुजरे हैं इन्होंने क्या किया है, हुसूल आखिरत, आखिरत के लिए उन्होंने क्या किया है, मरसिए लिखे, जिससे उन्होंने ये सोचा और ये बात मुतय्यन की और ये बात अपने ऊपर लागू कर ली, अपने लिए ये कह दिया कि हम ये मरसिए बयान कर रहे हैं, सना तारीफ और तौसीफ जो कर रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन और शोदाए करबला की, इसका जो उज्र व सवाब, हमें जो अज्र व सवाब जो मिलेगा ये कहाँ मिलेगा, मैदान हश्र में मिलेगा। और उन्होंने कहा है कि काश ऐसा भी हो जाए कि इन मरसियों की बिना पर हमारी बख्शिश हो जाए। उर्दू जबानों के अंदर मीर, अनीस, मिर्ज़ा, दबीर, ये बहुत बड़े मरसिया निगार गुजरे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मरसिया निगारी में गुजार दी। मीर, जमीर, जिन्होंने क्या किया, मरसिए को एक हैयत मुकर्रर करवाई, उसकी एक साख्त बनाई, उसके अज्जा तरतीब दिए। उन्होंने मुसद्दस, जिसे कहते हैं हम 6 मिसरों वाली नज्म, इसकी हैयत में मरसिए की बुनियाद रखी। उर्दू जबान व अदब में जो मरसिए पाए जाते हैं वो मरसिए पूरे के पूरे मुसद्दस की शक्ल में नहीं है। पहले जो मरसिए हुआ करते थे वो मसनवी की शक्ल में भी हुआ करते थे, गजलों की शक्ल में भी हुआ करते थे, दो दो मिसरों की तरह बात को बयान किया जाता था। लेकिन मीर जमीर ने क्या किया, इसे मुसद्दस की एक शक्ल सूरत दे दी। उसके बाद में उसकी अज्जाए तरकीबी मुतय्यन कर दी। तो सब में पहले अज्जाए तरकीब में आता है चेहरा, उसके बाद में आता है सरापा, उसके बाद में आता है रुखसत, उसके बाद में आता है आमद, उसके बाद में आता है रज्ज, उसके बाद में आता है जंग, उसके बाद होती है
शहादत, और उसके बाद में होता है इज़हार अफसोस से मुराद लिए जाते हैं बैन। इस तरीके से मीर ज़मीर ने मुसद्दस की हैयत को मुतय्यन कर दिया, सॉरी मरसिए की हैयत को मुतय्यन कर दिया। इसके अंदर पाया जाता है चेहरा, चेहरे से मुराद ली जाती है तमीद, तमीज से मुराद ली जाती है कि जब शायर किसी भी बात को मरसिए को बयान करना शुरू करता है तो वो क्या करता है, तमीदियत शुरू करता है, जिसमें बाहर के मौसमों का जिक्र करता है, लोगों को अपने जानिब मुतवज्जह करता है, मंजर कशी करता है, नसीहतें करता है, जन्नत दोज़ख के बारे में बताता है, साथ ही साथ दीगर जितनी भी चीजें हैं जो तमहीद जो उसे बांधनी है वो तमहीद बांधता है। शेर से शेर की जानिब इस तरीके से मुड़ता है कि लोग तमाम के तमाम मुतवज्जे हो जाते हैं, अचानक अपनी बात को लोगों के सामने पेश कर देता है जिससे लोग हैरत ज़दा हो जाते हैं। इसके अंदर मीर अनीस ने यहाँ तक कहा है कि, और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ने कहा है, इन दोनों का कहना यह है कि एक रंग का मजमू हो तो 100 रंग से बांधू, यानी एक मजमून अगर है तो इसे 100 रंग से मैं बांधू। मरसिए के अंदर जो अल्फाज पाए जाते हैं वो तमाम जज्बात है, गजल के भी अल्फाज पाए जाएंगे, नर्म नाजुक भी है, कसीदे के अल्फाज रौब और दबदबे वाले भी है, साथ ही साथ इज़हार अफसोस के अल्फाज जो है रहम दिली के भी है, दुआइया अल्फाज भी इसमें पाए जाते हैं। यानी गर्ज ये कि मरसिया ऐसी कारामद सनफ़े सुखन है जिसके अंदर तमाम तर चीज़ें उर्दू शायरी की पाई जाती है। जब हम इसका तज्जिया करते हैं तो तमाम तर चीज़ें इसमें पाई जाती है। तो मरसिए की इब्तिदा होती है चेहरे से, चेहरे से मुराद तमीद ली जाती है। उसके बाद में सरापा, सर आपा। अब ये बहुत से लोग जो है सरापा क्या है, बहुत से लोग ये कहते हैं। अब एक गाना आया था कि तेरा सरापा ऐसा है जानम, लोगों ने गाना इतना गाया, बच्चों से अगर इसके माने पूछे जाते हैं, तुलबा और तालिबात से पूछे जाते हैं तो वो जवाब नहीं देते। तो सरापे से मुराद लिया जाता है सर से लेकर पैर तक। जो हीरो है मैदान जंग में, जो जाने वाला है, जिसके ऊपर मरसिया बयान किया जा रहा है, तो उसके मरसिए के अंदर उसके सर से लेकर पैर तक के पूरी की पूरी तारीफ की जाती है कि माशाअल्लाह कितना खूबसूरत है, कितना हसीन है, इसकी तलवार कैसी है, इसके कपड़े का रंग कैसा है, इसके चेहरे का रंग कैसा है, रौब और दबदबा इसका क्या है। तो इसमें तमाम तर बातें पाई जाती है सरापा। उसके बाद में मरसिए की दूसरा एक अज्जा आता है जिसमें आते हैं रुखसत। रुखसत से मुराद ली जाती है कि जंग में जाने के लिए हीरो अपने अजीज व अकारिब से मुलाकात करता है। मुलाकात करने के बाद में सामने वाला उसे क्या करता है, घोड़े पर बिठाता है, उसे तलवार अता करता है, उसे अपने आबा व अजदाद के बारे में बताता है, शहादत की अहमियत को समझाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब को बताता है। तो इसमें आती है रुखसत, घोड़े के ऊपर सवार होकर के मैदान जंग की जानिब पहुंचना। अब उसके बाद में होता है हीरो जो है मैदान जंग में क्या करता है, पहुंचता है। पहुंचने के बाद में वो घोड़े पर है, जब वो जंग में उसकी आमद होती है तो देखने वाले लोगों की नजरें उसके ऊपर किस तरीके से होती है कि वो कहते हैं कि कौन आ रहा है, फला बिन फला आ रहा है। तो बहुत से लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता। तो मरसिया निगार जो होता है वो उसका आखिरी, उसके आगे जो बातें है वो बयान करता है रज। रज से मुराद ली जाती है असलाफ, असलाफ का तज़किरा। अगर हम अपने बारे में, अपने खानदान के बारे में सब कैसा कहते हैं, अलग अलग तरीके से बयान करते हैं। अब रिश्ते के ताल्लुक से बात ले लो कि रिश्ते में अगर खान और पठान लोग होते हैं तो ये क्या करते हैं, फौरन अपने आप को अफगानिस्तान के खान, पाकिस्तान के पठान, इनसे तशबीह दे देते हैं। कोई अगर शेख होता है तो वो क्या करता है कि हमारा
खानदान जो है फला 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 शेख से जाकर के मिलता है, जो कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के खिदमत गुजार रहे हैं। कोई अगर सैयद फैमिली से है, सैयद खानदान से, तो वो क्या करता है, अपने आप को सैयद घराने तक मिला देता है। जो जैसी शख्सियत का मालिक होता है, जिस खानदान से निस्बत रखता है, ताल्लुक रखता है, वो अपने आप को उस खानदान तक पहुंचाता है। वैसे ही मैदान जंग में आने वाला जो हीरो है वो क्या करता है, रज्ज करता है, अपने असलाफ का तबसरा करता है, उनका तज़किरा करता है, बताता है कि मैं फला बिन फला की औलाद हूं, तुम मुझसे लड़ने के लिए मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूं, तो तुम ये देख लो कि मेरी क्या खासियत है, मेरी क्या खुसूसियत है, मेरा ताल्लुक किस खानदान से है। उसके बाद में जंग होती है, तो जंग जिसे क्या कहा जाता है, रज़मिया। उर्दू मरसिया निगारी के अंदर रज़मिया जंग के हालात को बखूबी बयान किया गया है। लड़ने का अंदाज, तलवार चलाने का अंदाज, बिजलियों से तशबीहात, आंधी और तूफान, घोड़े की रफ्तार, घोड़े के टापों की आवाज से दिमागों के सुकून को खत्म हो जाना, लोगों के दिलों पे कल्क पे ऊपर एक हैयत तारी हो जाना, सफों के सफ बिखर जाना, कई तमाम बातें जो है ये जंग में पाई जाती है। जो हीरो है, जो गुजरने वाली जो शख्सियत है मैदान जंग में, तो वो क्या करता है, उसके बारे में, जंग के बारे में बताता है कि हजारों लोगों को क्या है, जहन्नम पहुंचा देने का काम व अमल। उसके बाद में जब जंग होने लगती है और हीरो अकेला होता है, तो चारों जानिब से जो दुश्मन है वो दुश्मन क्या करते हैं, उसके ऊपर हमला करते हैं, तीरों से बारिश करते हैं, वो जख्मी होकर घोड़े से गिर जाता है, फिर उसकी शहादत हो जाती है, दुश्मन तमाम के तमाम उसे मार देते हैं। फिर उसके बाद में हजरत इमाम हुसैन उस अजीज को, अकारिब को क्या करते हैं, उठा करके अपने खैमे में लाते हैं, और खैमे में लाने के बाद में जितने भी तमाम उससे मुंसलिक लोग हैं, जो अहले बैत और अतहार है, वो तमाम के तमाम उसकी मौत पर इजहार अफसोस करते हैं और कहते हैं कि हाय, दुश्मनों ने तुझे क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन तू जो है जाकर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस को मिल चुका है, तूने दीदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर लिया है। हौज़े कौसर पर नाना जान तेरे क्या कर रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं। ऐसे इजहार अफसोस की बातों को बयान करता है। उसके बाद में शख्सी मरसिए जो होते हैं, शख्सी मरसिए के अंदर तमीदें नहीं बांधी जाती, बल्कि बराए रास्त जिसका इंतकाल हो चुका है उसकी खूबियों का तबसरा करते हुए इजहार अफसोस किया जाता है। जैसे हाली ने गालिब का मरसिया लिखा है कि बात में थी उसकी एक बात, जब चले दिल्ली से तो क्या लेके चले सौगात। कई ऐसे मिसरे पाए जाते हैं कि जिसके अंदर मिर्जा गालिब के ताल्लुक से उन्होंने कहा है। तो शख्सी मरसिए में और करबलाई मरसिए में फर्क ये पाया जाता है कि शख्सी मरसिए के अंदर बराए रास्त क्या किया जाता है, हीरो के बारे में बातें बयान की जाती है, जिस शख्स का मरसिया लिखा जा रहा है उसके बारे में कहा जाता है। और करबलाई मरसिए में तमाम की तमाम तमहीद को, तमीदियत को नजर में रखा जाता है, हैयत को नजर में रखा जाता है, बैत को नजर में रखा जाता है, और मजमून के मुताबिक अल्फाजों को इस्तेमाल किया जाता है। जिस जगह जैसे अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए उस जगह बातें बयान की जाती है। इस तरीके से मरसिए का मुख्तसरन जायजा आपके सामने